नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिस पर सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी प्रश्न रहेंगे ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी अथवा हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवाने की टेंडेंसी आपके अंदर रहेगी। यहाँ पर जब भी लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है तो ये थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट व्यक्ति का वीक करता है। जैसे बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग जैसी चीज़ों को मेंटेन प्रॉपरली ना कर पाना, मनी मैनेजमेंट वीक होना, ऐसे कॉम्बिनेशन यह क्रिएट करता है जिसमें कहीं ना कहीं समय पर अपनी बात को रख भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में एक सजेशन ये दिया जाता है कि कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हर काम में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट आने लगती है। कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा रखना नहीं चाहिए, कैश इन हैंड यानी, क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट प्योरली हो नहीं पाता है। और कभी भी बिना सोचे समझे या आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जैसे जातक बहुत जल्दी ह्यूमर्स में भी पढ़ते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। हालांकि फिलहाल जो मरकरी यहाँ पर आपकी लाइन है या जो माइंड लाइन है, उसकी पोजीशन तो बहुत अच्छी हो चुकी है। आपका पोजीशन एंड अथॉरिटी भी बहुत अच्छा है, तो ये मरकरी की जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं इसको ये कवर कर देगा। तो ये पब्लिकली आ नहीं पाएगी, लेकिन डेफिनेटली ये आपको स्टेज फियर तो देगा। इस कंडीशन में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं मरकरी की क्वालिटीज़ में डेवलपमेंट होगा। तो समय पर अपनी बात को रख पाना, भीड़ या फिर लोगों से सरलता से इंटरेक्शन कर पाना, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो कुछ स्ट्रांग हो या ना हो, लेकिन वाक शक्ति यानी मरकरी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस केस में। आपकी हथेली में फर्स्ट फिंगर के लिए ज़्यादा लॉन्ग है और ये जुपिटर की फिंगर है, और ये दर्शाती है यह कि आप बहुत कम उम्र से बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेते आए हैं। क्योंकि जब भी ये लॉन्ग हो जाती है तो आप जैसे जातक हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर, तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं, और ये सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ज़्यादा इंडिकेट करता है, तो कभी किसी के सामने झुक भी नहीं पाते हैं। तीसरा, ये बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी को डिनोट करता है, तो आपके घर परिवार में आप सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के इस कारण से हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी या पावर में हो जाएंगे। तो ये जब जुपिटर किसी का लंबा होता है तो ये बड़ा पद अधिकारी व्यक्ति को इसलिए बना देता है क्योंकि क्वालिटीज़ किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बहुत अच्छी हो जाती है, तो जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, बहुत कम उम्र में ही कंधों पर भारी भरकम जिम्मेदारी लेकर के चल रहे होते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी से कुछ मांगने में बहुत संकोच करते हैं। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो अपने हाथ से देते हैं ना कि लेते हैं। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना ज़्यादा हाई कर देता है कि अगर किसी ने ईगो को अगर डिस्टर्ब किया आपके, तो फिर तो आप बिल्कुल एकदम ज़िद्दी हो जाएंगे वहाँ पर, या कोई ना कोई बहुत मेजर डिसीजंस लेंगे या बहुत अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर जिस किसी के भी हाथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा हुई है या लंबी हुई है तो उनका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन फैमिली और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आया है। फैमिली वालों की शिकायत रही है कि आप उनको समय नहीं दे पाते हैं या उन पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है यहाँ पर कि पॉलिटिक्स में इसका क्या रोल है? पूरा का पूरा रोल है पॉलिटिक्स में। जिसका भी लीडरशिप क्वालिटी या जुपिटर अच्छा होता है, वो भले ही उनका मरकरी कितना भी वीक हो जाए, यानी दब जाए या फिर फिंगर शॉर्ट हो जाए, यानी वाक शक्ति उतनी अच्छी ना हो, लेकिन जो औधा है, जो एक रुतबा है, जो एक व्यक्तित्व है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत पाई जाती है जुपिटर के कारण। इसीलिए जब जुपिटर किसी का अच्छा होता है तो राजा को भी सामने आकर के झुकना पड़ जाता है। तो इसीलिए ये जुपिटर आपको हेल्प करेगा राजनीति में भी आगे बढ़ने के लिए, या फिर एक प्रकार से और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या दायित्व लेने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा गैप आप देखेंगे लिटिल फिंगर और बाकी फिंगर में, तो ये दर्शाता है कि आप सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की हैं। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी जो खड़ी रेखाओं की श्रृंखला है वो ठीक है, जो स्पष्टवादी किस्म का नेचर देती है और मिलनसार भी बनाती है।
और फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट ना होने के कारण कंफ्यूजिंग माइंडसेट होता है। इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये रह जाता है कि डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते। जिस विषय में बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन आप करने लगेंगे, सोचने लगेंगे, उस पर निर्णय कहीं ना कहीं पेंडिंग होता जाएगा या होल्ड पे होता जाएगा। लेकिन जिसके बारे में सोचा ना हो उस पर फटाफट आप काम कर लेंगे। शॉर्ट फिंगर यही तो कराती है आपसे। वो सारी चीज़ों पर एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं जिसके बारे में सोचा ना हो, तो इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी शॉर्ट फिंगर है। लेकिन नोट आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है तो थॉट्स ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता, या डिसीजंस मन मुताबिक या गहन अध्ययन करके सोच विचार के प्योरली ले नहीं पाते। फेलेंजस की स्थिति या इंटरनल मार्क्स की स्थिति फिलहाल ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी एंड रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज भी यहाँ पर आपका सशक्त है, मजबूत है, जो हठी व जिद्दी बनाता है। आपका सेकंड फेलेंज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके कारण तथ्यों के साथ बात कहने या सुनने की आदत होती है। पाम का स्ट्रक्चर आपका रेक्टेंगुलर है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस लाइफ के प्रति होता है, बड़ी सोच एंड अप्रोच होती है। इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट, इम्पल्सिव और क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग जनरेट करता है। बहुत ग्रेट इमोशनल नेचर नहीं रहेगा, परंतु सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच ये देगा आपको। आपके हथेली में नीचे का जोन ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना, वर्क करना, अपने आप को हाईली मोटिवेटेड या इंस्पिरेशनल रखना, ये क्वालिटीज़ को ये दर्शाता है। यहाँ पर जुपिटर माउंट की रिगार्डिंग बात करें सबसे पहले, तो जुपिटर माउंट पे जो आप यहाँ पर आड़ी रेखा इस प्रकार की देखेंगे, ये धार्मिक बनाता है, आध्यात्मिक रुचि को दर्शाता है, यह रहस्य विधाओं के प्रति रुचि देता है। साथ ही साथ एनिमल लवर होना, सोशल वर्कर होना, समाज में कोई ना कोई निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म करना, पूर्वज बहुत ज़्यादा धार्मिक होना या पूर्वजों द्वारा मंदिर निर्माण कार्य या फिर कोई ना कोई ग्रेट सोशल वर्क होना, बच्चे बहुत ज़्यादा लायक या संस्कारी निकलना, एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा आना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये देता है। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप दान धर्म पूजा पाठ करें उतना ज़्यादा आपका जुपिटर रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा, और वो जब रिस्पॉन्ड अच्छा करता है तो बच्ची का ब्याह होना या पारिवारिक दृष्टिकोण से जीवन शैली बहुत मधुर होना, सांसारिक पारिवारिक दाम्पत्य सुख भरपूर मिलना, समाज में रुतबा पद सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ना और भाग्य का पूर्णतः सहयोग प्राप्त होना, ज्ञान का बहुत सदुपयोग होना, ये सारे कॉम्बिनेशन ही है एक बार में आपको देगा। तो आपके जुपिटर पे प्रोग्रेस लाइन भी है, जिसके कारण आप बचपन से महत्वाकांक्षी रहे हैं और बहुत कम उम्र से बहुत बड़े बड़े निर्णय लेना, खुद के दम पर काम करने लगना, संघर्षों से ऊब या फिर निकल कर प्रगति करना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये टीन एज के पहले ही दर्शा रहा है, टीन एज तक दर्शा रहा है। खासकर जब भी बीच में सहयोगी हृदय रेखा जाती है तो ये इमोशनल तो बनाती है लेकिन प्रैक्टिकल इमोशनल नेचर होता है, यानी जैसे कि अंधभक्ति इसमें नहीं होती। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी हो गई कि आपका इन सब में विश्वास तो है लेकिन अंधा विश्वास नहीं है। वैसे ही आपके अंदर भावनाएं हैं लेकिन पूरी की पूरी भावनाएं निकाल देने वाला व्यक्ति तो नहीं है, तो थोड़ा सा ये हिडन पर्सनैलिटी का साइन होता है। और इस कंडीशन में ये बहुत लॉजिकल आंसरिंग कराता है। क्यों ऐसा, क्योंकि जुपिटर कारक नॉलेज का हो गया, सैटर्न कारक लॉजिक का हो गया। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो किसी भी सभा में बहुत देर से चुप हैं, लेकिन एक बार उठ के 3 या 4 पॉइंट रखेंगे, उतने में पूरी सभा या पूरा जो भी मीटिंग है या वातावरण है या जो भी बात है वो बंद या ख़त्म ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इतना परफेक्ट लॉजिकल आंसर या पॉइंट रखेंगे आपके जिसमें सबको हामी भरना ही पड़ेगा। सैटर्न माउंट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी हृदय रेखा से और मस्तिष्क रेखा से खासकर शनि की रेखा निकली हुई है। तो क्या हुआ यहाँ पर, पहले आपकी जो भाग्य रेखा है वो शुक्र से प्रारंभ होकर के आगे चली, तो इस कंडीशन में बचपन से भाग्य मजबूत होता है या विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ज़रूरी नहीं कि विरासत में घर मिले या विरासत में नाम सम्मान मिले, लेकिन विरासत में एक प्रकार से भाग्य भी मिलता है या फिर अदृश्य शक्ति भी मिलती है या एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी मिलती है, उसको भी ये डिनोट करता है। तो बहुत कम उम्र से आपका जो लाइफ का गोल था वो बहुत क्लियर था और उसके लिए आप बहुत इजी वे में स्टेप लेते आए थे। अब यहाँ पर अगर भाग्य रेखा में आप पाएँ तो यहाँ पर आप स्लाइटली चेंज देखेंगे, हल्का सा भाग्य रेखा रुका है फिर आगे बढ़ा है। तो ये समय आपके जीवन का हो जाएगा तकरीबन 27। तो 27 की उम्र में भाग्य रेखा में हल्का सा परिवर्तन होना यानी जिम्मेदारी बढ़ना ये दिखा रहा है। फिर भाग्य रेखा में बिखराव आया यहाँ से यहाँ तक। अब इस समय को अगर हम देखें तो ये समय मुश्किल से पड़ेगा आपका 32-33 से लेकर के
तकरीबन 38 तक के बीच में। ये जीवन का सबसे संघर्षमय पल था आपका, जिसमें आपने न जाने क्या क्या चीज़ ना देख लिया हो, क्योंकि एक तो भाग्य रेखा भी फैली हुई है जो संघर्ष ज़्यादा कराती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी 3-4 एफर्ट मारने पड़ते हैं, या काम कहाँ बनाने जाऊँ उससे ज़्यादा तो बिगड़ता है या समय लगता है। लेकिन क्यों कहा गया कि ये सबसे कष्टकारी समय रहा, क्योंकि इस समय आपके जीवन रेखा में सीधे के सीधे परिवर्तन हुआ, और ऐसा परिवर्तन होना मौत के मुंह से भी व्यक्ति को निकालता है। और जब इस प्रकार की राहु रेखा क्रॉस करके जाए, तो राहु रेखा का कनेक्शन जब मंगल से होता है, तो इस कंडीशन में गलत निर्णय लेने से, फैमिली के भी कारण, हेल्थ के कारण, या कुछ माइनर एक्सीडेंट के कारण पूरी की पूरी बात जो है वो जान के ऊपर आती है। तो अगर इस समय को अगर परफेक्टली यहाँ जज करें, तो ये समय हार्डली आपका 33 से 35 के बीच का ही है। और उस समय आपके जीवन रेखा में परिवर्तन जो हुआ वो साफ साफ दर्शा रहा है कि ये समय जीवन में घटनाएं भी हुई, दुर्घटनाएं भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं सकारात्मक परिवर्तन हो गया। अब वो इसलिए भी हुआ क्योंकि सहयोगी रेखा भी है जो देवीय शक्ति को दर्शाती है, और दूसरा आपका मस्तिष्क रेखा या फिर जो सूर्य की रेखा है, दोनों बहुत मजबूत है। तो इस कारण से हिम्मत ना हारना, हार ना मानना, या जुपिटर भी अच्छा कह सकते हैं। तो वो सारे रीजंस के कारण पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में आया। लेकिन वापस आते हैं भाग्य रेखा पे, तो इतनी जब भाग्य रेखा फैलती है, तो ये पैसा भी खर्च अननेसेसरीली बहुत कराती है। अब यहाँ पर आप पाएंगे तो मस्तिष्क रेखा पर आकर भाग्य रेखा एकदम रुक गई, क्योंकि अनदर लाइन यहाँ पर आप बारीकी से देखें तो क्रिएट हुई है। तो ये समय आपके जीवन का 41 है, और दूसरी भी एक रेखा निकल के आगे गई है। ये भी अगर यहाँ पर जजमेंट ले तो 41 का ही पीरियड है। तो 41 के बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ी, लेकिन पैसा भी बढ़ा। और यहाँ पर जब ये रेखा मस्तिष्क रेखा से निकल के शनि पर जाती है, तो इस कंडीशन में जो भी निर्णय आप खुद की बुद्धि, विवेक, ज्ञान या फिर अपने पास्ट के अकॉर्डिंगली लेते हैं, उन सब से आपको संतुष्टि मिलेगा, वो इस बात को गारंटी करता है शनि जो पर्वत है यहाँ पर। क्योंकि शनि पर्वत कारक होते हैं सेटिस्फेक्शन के, पीस के, रिजल्ट्स के, प्रोमिनेंट सक्सेस के। और जब माइंड लाइन से किसी की रेखा निकलती है, तो ऐसे जातक अपने खुद के योग्यता के बलबूते पर, खुद के निर्णय के बलबूते पर जीवन में सफल हो पाते हैं। तो शनि पर रेखा पहुंचना यानी कभी भी रिसोर्सेज की कमी ना होना, पैसों की कमी ना होना, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ना होना। और हृदय रेखा से भी इसका कनेक्शन है, तो ये ऑनेस्टी, लॉयल्टी व्यक्ति के अंदर देता है। यहाँ पर एक बायफोर का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, तो शनि पर रेखा पैसा देती है और सूर्य पर रेखा जाए तो नाम, इज्जत, सम्मान देती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, दूसरों को एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। और सूर्य पर्वत रेखा के बारे में देख, तो यहाँ पर ये रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा से निकल रही है। तो मस्तिष्क रेखा से जब सूर्य रेखा निकलती है, तो ये योग्यवान किस्म का व्यक्तित्व देती है। सूर्य रेखा क्या है? सूर्य रेखा हमारा सम्मान है, हमारा गुडविल है, हमारा संघर्ष है। और जब मस्तिष्क रेखा से निकलता है, तो व्यक्ति के घर परिवार में कोई भी उतना सक्षम या उतना सफल नहीं हो पाता जितना आप जैसे लोग हो जाते हैं। क्योंकि मस्तिष्क रेखा यानी खुद की बुद्धि हो गई, खुद का यहाँ पर आपका निर्णय हो गया, खुद की ज्ञान हो गई, और एक प्रकार से ग्रेस्पिंग स्किल यानी सीखने समझने की योग्यता। तो आपने अपने ऊपर बहुत मेहनत किया ज्ञान हासिल करने में, या ज्ञान अर्जित करने में, या स्किल्स को डेवलप करने में। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कराता है, और बुद्धि, विवेक का सदुपयोग कर आगे बढ़ने की योग्यता देता है। दूसरी बात, जितना आपने सोचा ना होगा उससे ज़्यादा ये आपको समृद्धि, विकास और पॉपुलैरिटी देगा। क्योंकि मस्तिष्क रेखा से कनेक्शन है। अब जब हृदय रेखा से अगर इसका कनेक्शन होता, तो व्यक्ति अपने एक प्रकार से सोच से परे जीवन में रिसोर्सेज हासिल करता। लेकिन ये मस्तिष्क रेखा से निकल गया, तो जितना भी आप सोचेंगे उससे ज़्यादा ही आप पाएंगे, लेकिन बशर्ते ये संघर्ष भी उतना ही ज़्यादा देता है। जितनी बड़ी सोच रहेगी उतना ही बड़ा संघर्ष रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सूर्य रेखा व्यक्ति को मजबूत करता है, संघर्ष दिखा के, मानसिक, शारीरिक और साइकोलॉजिकल वे से, सब चीज़ से। तो यहाँ पर जीवन में संघर्ष बखूबी रहा, लेकिन इन संघर्षों ने आपको उबारा, प्रगति दी। यहाँ पर जितने भी आप ये क्रॉसेस के साइंस देखेंगे, ये डिफेम के कारक होते हैं। अपने, जिन लोगों को बहुत अपने खास लोगों से चीटिंग मिलता है, या गलत सजेशंस मिलता है, या जो अपने ही लोग टांग खींचने वाले, नाम खराब करने वाले होते हैं, उनमें ऐसे क्रॉसेस के साइंस आते हैं। तो ये क्रॉसेस का साइन ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, परंतु ये भी दर्शा रहा है कि आप करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन यहाँ पर ये दे रहा है। क्योंकि ऐसे क्रॉसेस के साइन क्या होते हैं कि क्रेडिट नहीं देते। कितनी भी मेहनत आप कर लो,
लेकिन आपको रिजल्ट्स ना मिलना प्रोमिनेंट या एक्सपेक्टेड गेन्स ना मिलना, वो उसको ये डिनोट करता है। परंतु इन सबसे परे अब अच्छी बात यह है, अभी आपकी उम्र भी हो गई है, तो यहाँ पर अब जो है आपका इन्हीं रेखाओं के द्वारा वी सिंबल का साइन बन रहा है, जो यशस्वी योग का निर्माण करता है। यशस्वी योग एक ऐसा योग होता है जिसमें व्यक्ति आलीशान घर का सुख भोगता है, संघर्ष के बाद सफलता मिलता है। बुधादित्य योग निर्मित होता है तो अपने ज्ञान का अच्छा सदुपयोग कर पाते हैं, लेखन कार्य में माहिर हो जाते हैं, हर बात के जड़ तक जा पाते हैं। आप जैसे जातक फिर डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इन सारी चीज़ों में मात नहीं खाते हैं। और ये इतना शुभ चिन्ह होता है कि जाने के बाद, अपने जाने के बाद बहुत कुछ घर परिवार या आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ भी जाते हैं। इतना सक्षमता ये इस जीवन में ये देता है। तो संघर्ष आपका यानी यहाँ बेकार नहीं गया। और जितने भी पॉलिटिशियंस अधिकतर अभी तक पाए गए हैं, देखे गए, उनके सूर्य पर क्रॉस रहा, क्योंकि कितना भी अच्छा काम हो या कितना भी कुछ क्यों ना हो, बदनामी होना तय है। तो वो ये भी यहाँ पर आपका सिग्निफाई कर ही रहा है। मरकरी माउंट जब भी दबता है तो लोगों को उनकी नकारात्मक बातें कह नहीं पाते, बार्गेनिंग नहीं कर पाते, और इस कंडीशन में कई मर्तबा सही समय पर प्रोमिनेंट डिसीजंस भी नहीं ले पाते। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम इसीलिए डिनोट कर रहा है क्योंकि आपका जो मरकरी है वो अच्छा होने के बावजूद भी रिजल्ट प्रोमिनेंट दे नहीं पा रहा है। अच्छा कैसे हो गया ये? क्योंकि यहाँ पर रेखा मरकरी लाइन पहुंच गई, मल्टीपल्स लाइन है जो एक से ज़्यादा भाषाओं को जानकर बनाती है, बुद्धि, विवेक, वाक शक्ति, इन सारी चीज़ों को अच्छा करती है या बोलचाल की कला में माहिर करती है। लेकिन ये पर्वत भी दबा हुआ है, फिंगर भी शॉर्ट है, तो इतनी योग्यता होने के बावजूद भी रिजल्ट्स प्रोमिनेंट नहीं आ पा रहा है। तो विष्णु सहस्त्रनाम सुनना ज़रूरी होता है। जब दो यूनियन लाइन होती है तो एक से ज़्यादा बार अटैचमेंट या इमोशनल अटैचमेंट होता है। हृदय रेखा के अंत में भी गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है। लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे युगों को निर्मित करता है। वहीं जब हृदय रेखा से रेखा नीचे की तरफ आए तो ये इमोशनल सेटबैक को दर्शाता है। इस कंडीशन में हेल्थ इशू भी थोड़े रहते हैं, लेकिन जब इमोशनली हर्ट होते हैं तो नॉर्मली ऐसी रेखाएं ज़्यादा नीचे आती हैं। तो ये समय आपके जीवन का 38 के बाद का दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी हेल्थ का इशू भी यहाँ पर 52 से 54 के बीच में दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा आपकी सीधे शनि पर आकर के रुकी हुई है तो मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा ये बनाता है। और एक शाखा प्योर मंगल और माइंड लाइन से जुड़ी हुई है तो बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल, कैलकुलेटिव नेचर, पर्सनैलिटी और मांगलिक भी बनाता है, तो एग्रेशन थोड़ा ख़राब देता है। तो इसी कारण से बचपन आपका थोड़ा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन में ही बीता, क्योंकि पूरी की पूरी आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा बिखरी हुई है, जो बचपन को कष्टकारी बनाती है। गलत निर्णय लेते हैं या तनावपूर्वक जीवन शैली बचपन का प्योर देखने को मिलता है। और मंगल के जब एक दो शाखाएं ऐसे जुड़ जाए तो माइनर एक्सीडेंट भी होते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो मस्तिष्क रेखा या जीवन रेखा होता है ये दर्शाता है कि बचपन में ही आपने दुनियादारी सीख ली थी। तो आपको प्योर जो इंडिपेंडेंसी है लाइफ में या प्योर जो ग्रोथ है वो तकरीबन 23 तक तो नहीं मिला था। 23 के बाद से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा में सुधार हुआ। तो इंडिपेंडेंटली वर्क करने लगना, डिसीजन लेने लगना, सब 23 के बाद का समय दिखा रहा है। आपकी माइंड लाइन शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, शॉर्टकट्स भी अपनाना और सीधे रिजल्ट से ताल्लुकात रखना। प्रोसेस से आप जैसे जातकों को मतलब नहीं होता है कि प्रक्रिया क्या है, सीधे रिजल्ट चाहिए मन मुताबिक, और रिजल्ट ही एट द एंड आप पाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स पाएंगे, उसको भी यह डिनोट कर रहा है। मेंटल स्ट्रेस भी आपको ये देखिए करेक्ट एकदम 33 से 34 के बीच, 33 से 35-6 के बीच में था, और उसी में राहु रेखा भी काट के गई थी 34-5 में। तो ये जो समय बार बार दिखा रहा है ये सबसे ज़्यादा ट्रेवलिंग और एक प्रकार से नए जीवन शैली यापित होने का समय दिखा रहा है वापस से। तो इसके बाद जो है आपके जीवन में जो सुखद परिवर्तन है वो तकरीबन 37-38 तक आया, और फिर उसका जीवन रेखा सामान्य चल रही है। और बाहर की तरफ झुकने के कारण यात्रा को सौभाग्य होना या जन्म स्थान से दूर रसने बसने का योग करना, ये कॉम्बिनेशन भी देता है। अभी आपकी मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो रही है तो पैसा भी अच्छा देती है, स्किल्स भी डेवलप करती है, हेल्थ भी सुधारती है। और जो सहयोगी रेखा है आपके जीवन में वो यहाँ पर प्रारंभ हुई थी तकरीबन 34 के बाद से, 33 के एज के बाद से। तो इस समय से आपको दूसरों का, अपनों का सहयोग अच्छा मिला। अभी भी सहयोगी रेखा अच्छी चल रही है तो बच्चों से सुख अच्छा मिलेगा,
बच्ची की शादी बहुत अच्छी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये जितनी भी सहयोगी रेखा होती है ये सुख देती है। कहीं ना कहीं से सहयोग बहुत अच्छा मिल जाता है, अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का, ईश्वर का। वो सारी सहयोग जो है हमको तनाव से, कष्टों से बचाते, जो आपको पहले भी बचा चुका है। पहले आप बहुत जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय लेते थे, अभी भी कहीं ना कहीं वो बेचैनी जरूर है, लेकिन मंगल का उतना दोष नहीं है फिलहाल में। बाहरी मंगल विकसित ठीक है, जो मानसिक रूप से बलवान बनाती है। शुक्र की स्थिति वैसे देखी जाए तो अच्छा एरिया कवर कर रही है, जो लग्जरीज कंफर्ट अच्छा देती है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख अथवा अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी मौजूद होती है। इधर पे आड़ी रेखाएं लेकिन उतनी घातक नहीं है जो जीवन रेखा को प्रभावित करे, तो चिंताएं थोड़ी बहुत रह सकती हैं, लेकिन बहुत कोई मेजर इशू फैमिली या अब जो है मैरिड लाइफ की रिगार्डिंग या बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको नहीं रहेगा। सबसे चिंतात्मक समय आपका यही 33 से 36-37 तक का समय था। फिर सिंबल का साइन केतु के ऊपर भी है, भाग्य रेखा पे भी है। सडन गेन एंड प्रोग्रेस होता है। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के कारण बहुत सारी एक प्रकार से संपत्ति, जायदाद या तरक्की अपने जीवन में निश्चित रूप से अचानक से हासिल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। चंद्र जब विकसित ज़्यादा होता है तो इस कंडीशन में हमेशा नई नई चीज़ें देखना, खोजना, इतिहास में भी रुचि रखना, प्राकृतिक चीज़ों के निकट होना, खान पान के शौकीन या घूमने फिरने के योग जीवन में ज़्यादा निर्मित होना। और जब उस पर आड़ी रेखा होती है तो ये थोड़ा ठीक नहीं होता, क्योंकि ये आंतरिक रूप से मन को विचलित रखता है, अननेसेसरीली थॉट्स जनरेट करता है, और बेचैनी यानी रेस्टलेसनेस को ये ज़्यादा दर्शाता है। इसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि यात्राओं का भरपूर सौभाग्य होता है, देश विदेश की यात्रा भी पाई जाती है इसमें, लेकिन ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से संतुष्ट होने नहीं देता। इसकी ये कमी जो है मेजरली दिखाई पड़ती है, और अननेसेसरीली फियर भी होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि क्रॉस का साइन यहाँ है नहीं, तो बहुत फिर चिंता वाली बात है नहीं। लेकिन ये आड़ी रेखा जब भी होती है तो इस कंडीशन में शिव जी की आराधना से लाभ अच्छा मिल पाता है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो इधर पे आपका एक साइन बनना बाकी है। अगर इधर पे स्क्वायर का साइन बन गया इन फ्यूचर कहीं भी, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का नाम, इज्जत, पैसा, नाम, इज्जत, पैसा ये कौन दे रहा है? सूर्य दे रहा है। और समृद्धि, जमीन जायदाद कौन दे रहा है? यहाँ पर मंगल दे रहा है। इन दोनों कॉम्बिनेशन से आपको निश्चित रूप से आएगा। और जहाँ तक देखें लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर भी हम पाएंगे कि पूरी की पूरी माइंड और लाइफ लाइन मर्ज चल रही है बहुत लंबे पीरियड तक, तकरीबन 28 के ऊपर तक। तो ये क्या होता है कि जब ये दोनों मर्ज चलती है तब तक निर्णय खुद के दम पर नहीं ले पाते, दूसरों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। लेकिन जैसा हमने आपके राइट हैंड में देखा कि वहाँ पर इंडिपेंडेंसी 23 तक मिल रही है आपको, आपकी जुपिटर फिंगर भी लॉन्ग है। लेकिन जब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड में ऐसा फॉर्मेशन होता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरों के अकॉर्डिंगली ही, या बनाए हुए रास्ते या कहे गए बात के अकॉर्डिंगली ना चाहते हुए भी चलना पड़ता है। उसके बाद जो है इंडिपेंडेंसी मिलती है। और ये जितनी भी आप रेखाएं देख रहे हैं, आड़ी रेखाएं, ये सारी ये एक्सट्रीम लेवल के संघर्ष को, तकलीफ़ों को दर्शा रही है 35 के पहले तक, 35 तक में। उस समय तक तो आपको सहयोग भी किसी का अच्छे से नहीं था। 35 के बाद ही लेफ्ट हैंड में भी सहयोग दूसरों का अच्छा दिखा रहे। मस्तिष्क रेखा जब डिक्लाइन होती है तो डीप थिंकर होते हैं, हर बात के जड़ तक जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर भी गर्डल ऑफ वीनस का साइन है, जो एक प्रकार से व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, प्लेजर की रिक्वायरमेंट को ज़्यादा फिर रिप्रेजेंट करता है। और इस कंडीशन में एक प्रकार से अपने अकॉर्डिंगली काम करने की युति को और हल्का सा मूडी पर्सनैलिटी होने जैसे योग को निर्मित करता है। लेकिन देखिए दोनों हथेली में सबसे पोजीशन अच्छी किसकी आ रही है? सूर्य की। तो सूर्य की पोजीशन जब भी अच्छी आती है तो भले ही कितना ही जीवन में संघर्ष हो, नाम खराब करने वाले लोग हो, तकलीफ हो, कोई बाल से बाका नहीं कर पाता। जितना बार गिरते हैं उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से खड़े उठ प्रगति कर पाते हैं। तो इसीलिए दोनों हथेली में जो सूर्य रेखा मजबूत है, इसी ने आपको मजबूत कर रखा है, टिका रखा है। और यही सूर्य रेखा आपको जीवन में एक्सट्रीम लेवल का सक्सेसफुल इंसान अभी और आने वाले समय में बनाएगी। आपको शिकायत अपने सक्सेस, नेम, फेम के रिगार्डिंग हो ही नहीं सकता इस लाइफ में। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। बच्चों के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, उनसे सुख अच्छा मिलेगा। पार्टनर के हेल्थ के रिगार्डिंग भी बेफिक्र रहिए, क्योंकि दोनों हथेली में सहयोगी रेखा मजबूत है, तो वहाँ से भी आपको कोई दुख नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।